हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। थोड़ा-सा मैं लेट हो गया हूँ आज, लेकिन थोड़ा लेट शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ और चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, मैं आप लोगों को पॉइंट 7 पॉइंट में पढ़ा चुका हूं अभी तक। 7 पॉइंट मैं मेंशुरेशन आपको पढ़ा रहा था, उसके 7 पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। 7 पॉइंट्स मैं आप लोगों को अभी तक पढ़ा चुका हूं। इस टाइम हम लोग चलेंगे पॉइंट नंबर 8 पर, 9 पर और 10 पर। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एकदम ठीक हूं, बढ़िया हूं। थोड़ा सा गला मेरा खराब है आज, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। हम लोग पॉइंट नंबर 8 पढ़ते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। यहाँ पर ये जो अपने पास है, कोई भी मान लीजिए एक स्क्वायर है, ध्यान से समझना। यहाँ पर कोई भी अगर एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी, ये अपने पास एक स्क्वायर है, ए है, बी है, सी है और डी है। ये लीजिए, अगर हम लोग बी को सेंटर मानते हुए 7 पॉइंट कल हम लोग शायद पढ़ चुके थे, उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। बी को सेंटर मानते हुए अगर हम लोग एक 1/4 सर्किल खींच दें, बी को सेंटर माना और ये एक क्वार्टर सर्किल खींच दिया, ये लीजिए। और ऐसे ही सेम इसी कॉन्सेप्ट से ए को सेंटर हम लोगों ने माना और हम लोगों ने यहां पर एक क्वार्टर सर्किल खींच दिया है। एक हम लोगों ने 1/4 सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। ध्यान से सुनना, यदि हम लोग यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये वाला, इसकी रेडियस अगर ये इसकी साइड अगर ए है, तो यहां पर अगर हम लोग सर्किल ड्रॉ कर दें, उसकी रेडियस क्या होगी, इसको आप लोग चाहो तो निकाल कर याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट कभी कभार आ जाता है। तो जो भी चीज याद करने की होगी, जो याद हो सकता है, वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। जैसा अक्षय ने हमें बताया कि बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा a/16। तो यहां पर ए बी सी और डी, ए है, बी है, सी है और डी है। और ये अपने पास जो सर्किल है, यहां पर हम लोगों ने सर्किल बना दिया है। इसकी रेडियस क्या होगी? तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा, जो भी पॉइंट आपको नहीं पता होगा वो मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा, उसको आप लोग याद कर लेना। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, कल की क्लास में भी मैंने बताया था, आज फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कल ए और बी लिया था, आज R1 R2 ले लेता हूं। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ R1 R2 होता है। ये आप लोगों को अभी याद करना पड़ेगा। ज्योमेट्री में जिन बच्चों ने पढ़ ली है उनको पहले से पता होगा। किसी बच्चे ने अगर नहीं पढ़ी तो हाँ, पढ़ना, मैं थोड़ा लेट था आज और जल्दी ही क्लास छोड़ूंगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब है यार आज। यहाँ पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि अपने पास 2R1 R2 जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ ली है उनको ये चीज पता होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको मैं बता देता हूँ, ये रट लेना, ये याद कर लेना। और ये अगर आप लोग याद कर लोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग इसकी जो रेडियस है वो तो अपने पास ए है, इसकी जो रेडियस है वो अपने पास ए है, इस रेड वाले सर्किल की जो रेडियस है वो अपने पास ए है, ये लीजिए। और इस ब्लू वाले की रेडियस अगर मैं एक बार आर मानूं, इसकी रेडियस अगर मैं आर मानता हूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसको मैंने आर मान लिया है भाई। यहां पर आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास होगी, दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये रेड वाला और ब्लू वाला दोनों सर्किल अगर टच कर रहे हैं, तो ये जो लेंथ होगी वो क्या 2√AR हो जाएगी क्या? ए पहले की रेडियस और आर दूसरे की रेडियस, ये लीजिए। ऐसे इसी कॉन्सेप्ट से मुझे बताओ कि ग्रीन वाला सर्किल और ब्लू वाला भी टच कर रहे हैं क्या? ये जो अपने पास ग्रीन वाला सर्किल है और ये जो अपने पास ब्लू वाला सर्किल है, ये भी दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और दो सर्किल जब भी एक दूसरे को टच करें, अगर अपने पास दो सर्किल टच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहां से यहां तक की दूरी जो अपने पास आएगी, ये वाली डिस्टेंस, ग्रीन वाला और ब्लू वाला दोनों टच कर रहे हैं। ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग। थोड़ी देर तो पढ़ाता हूँ रोहित मैं सुबह सुबह, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे कि क्लास कैसे नहीं हुई, क्या नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, फिर वो मैसेज करना शुरू कर देते हैं और बच्चा परेशान होता है। इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, थोड़ी देर पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, फिर बाद में कर देंगे।
यहाँ पर ध्यान से सुनिए आप लोग, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो अपने पास ए अगर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2√AR ही होगी क्या? ग्रीन वाले की रेडियस ए है, इसकी रेडियस आर है, तो 2√AR, यहाँ से एक की रेडियस R1 है और दूसरे की रेडियस R2 अगर है तो अपने पास 2√AR ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अपने पास ध्यान से समझने योगेश, ये तो समझ में क्या नहीं आया, दो सर्किल अगर टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2√R1 R2 होती है, ये आपको याद होना चाहिए भाई। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ चुके हो तो पहले से पता होना चाहिए, नहीं पढ़ चुके हो तो ये याद होना चाहिए कि ये होता है। तो ये रेड वाला और ये ब्लू वाला अगर टच करें तो यहां से यहां तक 2√R1 R2, R1 का मान ए रखोगे और R2 का मान आप लोग आर रखोगे। ऐसे ही ग्रीन वाला और ब्लू वाला अगर टच कर रहे हैं, दोनों सर्किल टच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ ये होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, 2√AR और 2√AR को अगर मैं जोड़ दूं, तो क्या 4√AR होगा क्या? तो आप कहोगे सर जरूर होगा। और बराबर में अपने पास कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे ए हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते ही स्क्वायर की साइड के बराबर हो जाएगा, और स्क्वायर की जो साइड है वो अपने पास ए है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे आप लोग, तो 16AR, 16 इंटू ए इंटू आर बराबर ए स्क्वायर अगर है, एक ए से एक ए तो कट जाएगा, और आर का मान कितना आ गया? A/16। आसान सा पॉइंट था, छोटा सा पॉइंट था, ये अपने पास पॉइंट आ गया, आर का मान A/16। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास A/16 अपना आंसर आ गया है। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्रिंस पांडे में तो पढ़ा ही रहा हूं भाई, प्रिंस पढ़ा ही रहा हूं, और कैसे पढ़ाते हैं आप बताओ? यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर 9, ये था 8 नंबर। इस टाइम हम लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर 9। वापिस से कोशिश करना आप लोग सीखने की। देखिए, ये अगर कभी भी ऐसा अपने पास हो, A B C और D, ध्यान से समझना, ये अपने पास अगर कोई भी पॉइंट है, ए है, बी है, सी है और डी है, A B C और D ऐसे कोई पॉइंट है, और वो बोलता है बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोग बना लेते हैं। बी को सेंटर माना और एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने बना लिया है। ऐसे ही ए को सेंटर माना और हम लोगों ने एक क्वार्टर सर्किल बना लिया है, एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने बना लिया है। ये लीजिए, ये 1/4 सर्किल हम लोगों ने बना लिया है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर एक सर्किल बना दिया जाए इस प्रकार से, यहां पर अगर एक सर्किल बना दिया जाए, तो आप लोगों से पूछता है इस ब्लू वाले की, इसकी साइड अगर ए है, स्क्वायर की साइड अगर ए है, तो अपने पास पूछता है कि इस ब्लू वाले की रेडियस क्या होगी, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। हाँ पढ़ाएंगे अमन भाई, जो लाइव भी पढ़ाएंगे। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि यहाँ से इसलिए हम लोग रिकॉर्डेड डाल देते हैं कुछ लेक्चर पहले वाले, जिस बच्चे को जल्दी कोर्स करना है वो कर लीजिए, नहीं तो मैं सारे चैप्टर्स आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा, मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते रहो। और जो बच्चा जल्दी कोर्स करना चाहता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो रिकॉर्डेड देख लेंगे, जल्दी कोर्स कर लेंगे, तो उन बच्चों के लिए कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड भी डाल रखे हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि फिर 5 को डाल दें, 10 को रहने दें, फिर फोन आए हमारे पास कि सर मुझे भी चाहिए रिकॉर्डेड, मुझे भी चाहिए, तो सबके लिए ही डाल दिए हैं रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड भी आप लोग देख सकते हैं, या आपके पास टाइम अगर कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एकदम 2 महीने में ही कोर्स करना है, तो वो लोग मेरे साथ साथ फिर लाइव भी पढ़ सकते हैं। ध्यान ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इस सर्किल की अगर रेडियस आप लोगों से पूछे, तो इसकी रेडियस अपने पास क्या होगी? ऐसा अपने पास यहां पर क्वेश्चन है कि इसकी रेडियस बताइए कि क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है, मुझे एक बात बताइए, इसकी रेडियस तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ये अगर अपने पास ए है, यहां से यहां तक इसकी रेडियस अगर मैं आर मानू, ये अपने पास जो है, इसकी रेडियस अगर मैं आर मानता हूं, यहां से यहां तक ये मैंने आर मान लिया है, ये लीजिए। और ये जो रेड वाला था, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये मुझे बताइए सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो तो ए होगी। और ये इधर वाला अगर आर है अपने पास, ये अगर आर है, तो ये कितना बचा? तो ये बचा ए माइनस अपने पास आर बचा। आप कहोगे सर सेंटर से, रेड वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है
वो अपने पास यहाँ पर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी सर ए है, और ये टोटल डिस्टेंस तो ए थी, और यहां से यहां तक की दूरी अगर अपने पास आर है तो इधर वाली कितनी बची, ए माइनस आर। और मुझे बताओ ये वाली जो लेंथ अपने पास बचेगी, टोटल ए है तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, ए बाई टू बचेगी। तो इस ट्राइंगल में अब मैं आप लोगों के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर कभी भी 90 डिग्री का कोण हो तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम याद रखना। सभी लोग यहां से यहां तक पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग याद रखोगे तो 90 डिग्री के कोण के लिए आर है, ये ए बाई टू है, और ये अपने पास ए माइनस आर है। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग, चंचल कुमार का आपका बर्थडे है क्या भाई? हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। लाइव सिलेबस तो मुझे अप्रोक्स 7 महीने लग जाते हैं यार, 1.5 घंटे डेली पढ़ाता हूं, तब जाकर 7 महीने लग जाता है मुझे। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलेगी, पाइथागोरस थ्योरम बोलेगी ए स्क्वायर बाई 4, ये हम लोगों से बोलता है, यहां पर लिखता हूं ए स्क्वायर बाई 4 अपने पास होगा, ये इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 4 होगा, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस अपने पास इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर बराबर ए माइनस आर का होल स्क्वायर। मुझे बताओ ए माइनस आर का जो होल स्क्वायर होगा, तो मुझे एक बात बताइए, हाँ कर देंगे प्रदीप, सब कर देंगे। मुझे एक बात बताइए, ए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए माइनस आर का होल स्क्वायर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अपने पास कट गया है, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अपने पास कट गया है, ये इधर आके माइनस होगा, तो 2ar बराबर अपने पास कितना बचेगा, 3/4 ए स्क्वायर। माइनस करोगे उधर ले जाकर कैलकुलेट करना, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई 4 अगर घटाओगे तो ये बचेगा, और यहां से अपने पास ए से ए तो अपने पास कट गया है, तो आर का मान कितना आ गया है, तो आर का मान आ गया है 3/8 है, ये अपना आंसर आ गया है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये था पॉइंट नंबर 9 जिसको आप लोगों को याद रखना है। ना ना ऐसा प्रिंस अपने पास नहीं है, मैं तो आपको लिखवाता हूं पढ़ाता हूं, सिंपल सा फॉर्मेट है, लिखिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। हाँ गुलशन, इसी में करवाएंगे। मनीष का और तुषार का, दो लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये ए बाई टू कैसे, इन दोनों को समझाता हूं। बाकी लोग भी ऐसे क्वेश्चन जब नहीं समझ में आए तो दूसरे के कमेंट पढ़ने के बजाय, दूसरे की बातों पर ध्यान देने के बजाय आप इन क्वेश्चंस पर ध्यान रखा करो, साथ साथ लिखा करो, और पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर लिखिए। ये ए माइनस आर तो चमन आपने ऐसे ही पूछ लिया, टोटल यहां से यहां तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए है, ये दूरी यहां से यहां तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओ वो तो अपने पास ए ही होगी, तो ये आर है तो इधर वाली ए माइनस आर, ये तो आपको पता होना चाहिए था यार, ये चीज तो आपको आनी चाहिए। बाकी एक दो बच्चों ने ये जो पूछा उनको मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ सर, ये दोनों अपने पास ए बाई टू कैसे हो गया, वो एक ठीक क्वेश्चन है, वो बच्चों के समझ में काफी बार नहीं आता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज को। टोटल अपने पास ये यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ए है, और इधर वाला आर अगर है तो ये तो ए माइनस आर हो गया, ये तो आपको पता होना चाहिए। हाँ थोड़ी सी चेंज है यार, आज थोड़ा गला मेरा खराब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए अपने पास ऐसा है, तो आप लोग सभी लोग यहाँ से दो लोग, एक तो मनीष और एक तुषार, आप लोगों ने भाई ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास यहां से यहां तक, ये दूरी अपने पास ए है क्योंकि साइड ए दी हुई है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए है, और सेम इसी कॉन्सेप्ट से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी दी हुई है वो अपने पास दी हुई है ए, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास ए होगी। मुझे सभी लोग बताओ, ये रेडियस आर है तो इधर वाली दूरी ये भी कितनी होगी, ए माइनस आर होगी भाई। ये अपने पास टोटल अगर आर है तो ऊपर टोटल ए थी, इधर वाली आर है तो ये बची अपने पास ए माइनस आर। ऐसे ही इसकी रेडियस तो अपने पास आर है, तो ये जो बचेगी ये कितनी बचेगी, ए माइनस आर। और याद रखना भाई, ये इसके बाद रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कौन होता है, 90 डिग्री। तो जब अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हो,
सभी लोग ध्यान से सुनना, समद्विबाहु त्रिभुज जब हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हो, तो याद रखना अपने पास यहाँ पर जब भी एल्टीट्यूड डालोगे, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आर एच एस से, तो अपने पास ये वाली साइड वही साइड मीडियन होगी, वही साइड एल्टीट्यूड होगी, वही साइड अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगी, सारी साइड एक ही होती है समद्विबाहु त्रिभुज में, इसलिए मैंने इसको a/2 और a/2 लिख दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? एक बार बताना। हाँ प्रणव, आज कोशिश करेंगे भाई प्रणव चौधरी की शाम को क्लास लो मैं यूट्यूब पर। अभी आपकी क्लास खत्म होने के बाद एक दो ऑफलाइन बैच है, और उसके बाद दवाई लेके आता हूँ और फिर शाम को आपकी क्लास लेता हूँ भाई। कोशिश करते हैं यूट्यूब पर क्लास लेने की आज। तो उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे पॉइंट नंबर 9 को। अगर मैं 10 नंबर पॉइंट की बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 10, यहां पर पॉइंट नंबर 10 अपने पास इस प्रकार से है। देखिए आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास कभी भी लिखा हुआ हो, यहां पर इस क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है। मैं आंसर बता देता हूं, कुछ चीजें आपको खुद को भी करनी पड़ेंगी, याद रखना। ए है, बी है, सी है और अपने पास डी है। बी को सेंटर मानते हुए हम लोग एक 1/4 सर्किल खींचते हैं। बी को सेंटर मानते हुए ये एक क्वार्टर सर्किल हम लोगों ने खींच दिया, और ऐसे ही ए को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक क्वार्टर सर्किल खींच दिया है। ये लीजिए, तो ये क्वार्टर सर्किल अगर हम लोग खींच दें, तो यहां पर अगर कोई भी सर्किल बनता है, ये वाला, यहां पर अगर कोई भी सर्किल अपने पास बनता है, तो याद रखना, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, आप लोग भी याद रखना, इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी अपने पास, a/6 होगी। ये तीनों पॉइंट अगर आप लोग चाहो तो इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। सभी की होगी दिनेश, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। यहां पर ए, बी, सी और डी, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अपने पास पॉइंट है, 3 पॉइंट मैंने बताए, अगर कहीं पर आपको लगे कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बी को सेंटर मानते हुए हम लोग एक 1/4 सर्किल खींच देंगे, ए को सेंटर मानते हुए हम लोग 1/4 सर्किल खींच देंगे। आज जो मैंने पढ़ाया है, इनमें से अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनसे और तो कोई क्वेश्चन आता है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन अपने पास बनता है। तो याद रखना, इसकी जो रेडियस होगी वो टोटल का a/16 होगी। अगर हम लोग यहां पर सर्किल बनाते हैं, ये वाला सर्किल अगर कभी भी बना दो इनको तीनों को टच करते हुए, तो ये जो सर्किल की रेडियस होगी ये टोटल का 3/8a होगी। और यहां पर अपने अपने पास सर्किल अगर बना दिया जाए कोई भी, तो इसकी जो रेडियस होगी वो a/6 होगी। ये चीजें आप लोगों को, सभी बच्चों को याद रखनी है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ये लीजिए, ये a/6 होगी। तीनों पॉइंट आप लोग याद रखना, क्यों होगी इस चीज को आप लोग याद रखना, ध्यान से सुनना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीनों पॉइंट आप लोग याद रखना। क्या याद कर लेंगे क्या आप लोग? तीनों पॉइंट्स को आप लोग याद करना सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? अगला टेस्ट टाइम एंड डिस्टेंस का होगा भाई। देखिए 11 नंबर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 11, 11 नंबर जो पॉइंट है वो अपने पास इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 11, ध्यान से समझना आप लोग। 11 नंबर जो पॉइंट है वो हम लोगों को ये बोल रहा है, पॉइंट नंबर 11, इसकी साइड अगर अपने पास ए है, ध्यान से समझना सभी लोग, इसकी साइड अगर अपने पास ए है, तो मुझे एक बात बताइए, बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है, एक क्वार्टर सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है। बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है। ये लीजिए, तो अपने पास आदित्य, वो तो इस संडे को हो गया था ना, a/6 गुड्डू, ये याद करना है, निकालना आपको खुद को है। कुछ पॉइंट आपको खुद को भी करना है मेरे भाई, एक दो पॉइंट आप लोग भी कोशिश करनी है, नहीं हो तो फिर इसको याद कर लेना आप, या फिर कोशिश करना करने की। एक दो पॉइंट आपके लिए भी छोड़ूंगा मैं बीच बीच में, ताकि आपका दिमाग चले, आप उस पर कोशिश करो। नहीं हो तो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको आप लोग याद कर लेना। इसकी साइड अगर ए है, तो इस ब्लू वाले की रेडियस बताइए क्या होगा, चलिए कीजिए।
याद है, बहुत अच्छी बात है। करने की कोशिश कीजिए। ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऐसा ही सीआई तक पढ़े हो, अच्छी बात है भाई। फ्रेंड्स, अभी तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा यार, मैं पढ़ाऊंगा देखिए। सुबह सुबह तो आपका दूसरी चीजों में मैं टाइम वेस्ट करता हूं ही नहीं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए सभी लोग। यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास है। अगर अपने पास ये रेडियस आर अगर इसकी है, ध्यान से समझना क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण। ठीक है भाई। दिलीप, अभी तो एक्स्ट्रा बातें नहीं करो यार आप बिल्कुल भी। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और ये ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये पहले से अपने पास 90 डिग्री है। तो याद रखना, ये अपने पास चारों कोण, एक ट्राइंगल, एक क्वाड्रिलेटरल के तीन कोण अगर 90 डिग्री हुए चतुर्भुज के, तो चौथा भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 360। चारों कोण तो 90-90 डिग्री हैं, और पास पास वाली साइड बराबर है। इसका मतलब आप लोग सभी मुझे एक बात बताइए कि यहां से यहां तक इसके डायगोनल का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं क्या? तो इसका डायगोनल जो होगा अपने पास, वो आप लोग कहोगे सर ये दूरी √2r होगी। बिल्कुल ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। एक बार सभी बच्चे मुझे बताओ, क्या अपने पास यहाँ पर इस कोने में छोटा सा जो डायगोनल बनेगा, उसका फॉर्मूला √2 इंटू साइड कैसे बन गया? क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई, √2 इंटू साइड डायगोनल का फॉर्मूला अपने पास ये होता है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इसको समझ पाए होंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, वो अपने पास कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक की दूरी होगी आर। और मुझे एक बात बताओ, इसके रेड वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये दूरी क्या ए है क्या? और इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, √2r, आर और ए को अगर जोड़ दूं, तो बड़े वाले की साइड अगर ए है, तो मुझे बताओ बड़े वाले का डायगोनल कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर बड़े वाले का जो डायगोनल होगा वो होगा √2 इंटू साइड। और बड़े वाले स्क्वायर की साइड अगर ए है, तो डायगोनल होगा √2 इंटू ए। और ये किसके बराबर होगा? ये अपने पास यहां पर होगा किसके बराबर? √2r। ये जो होता है √2r प्लस आर प्लस ए के बराबर, तीनों के बराबर होगा। ये यहां से, क्योंकि आपको डायगोनल का फॉर्मूला तो देखिए याद होना ही चाहिए भाई। कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं ली है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि विकर्ण का ही फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद होगा, तब तो मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा। डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू आर, कोने में एक स्क्वायर बन गया, फिर अपने पास आर, और फिर अपने पास ए। इन तीनों को अगर जोड़ोगे √2r, आर और ए को, तो बड़े वाले का विकर्ण और बड़े वाले के विकर्ण √2 इंटू साइड। ए इधर आ जाएगा, तो ए अगर कॉमन आ जाएगा तो √2 -1 इंटू ए बराबर, ये हो गया √2 + 1 इंटू अपने पास आर है। तो ए की वैल्यू बताइए कितनी होगी? तो ए की वैल्यू होगी सर √2 + 1 अपॉन √2 -1 इंटू अपने पास यहाँ पर आर। चाहो तो इसको रेशनलाइज कर दो, √2 + 1 ऊपर है और नीचे √2 -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको √2 + 1 से इंटू कर देंगे। ऊपर भी √2 + 1 से इंटू कर दो, और नीचे भी √2 + 1 से इंटू कर दो। इंटू आर तो चल ही रहा है, तो ऊपर तो बन गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, और इंटू अपने पास आर है, और नीचे तो अपने पास 1 बन ही गया। ए का ये अपने पास वैल्यू आ गई है, √2 + 1 का होल स्क्वायर। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 11। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या?
इसको कोई बच्चा ध्यान से कोई तो क्या, कुछ बच्चे दूसरा ही, किसी को डीआई चाहिए, किसी को अचानक पार्टनरशिप चाहिए, इसको यहीं छोड़ के आपको तो भाई पार्टनरशिप शुरू कर दें आज ही अभी। चलिए करते हैं बिजनेस शुरू। वापस रिपीट करता हूं अंकुश तान्या के लिए, ये अपने पास डायगोनल का फॉर्मूला याद रखना। तो आर और आर है, छोटा सा स्क्वायर बना √2r, ये अपने पास आर है, ब्लू वाले सर्कल की रेडियस मैंने आर मानी है, और रेड वाले सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओ ये दूरी ए के बराबर ही होगी, कहीं भी आप मिलाओ ये दूरी ए के बराबर ही होगी। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास ए के बराबर हुआ, और इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो बड़े वाले का डायगोनल, और बड़े वाले की साइड ये है तो √2 इंटू साइड। उसके बाद तो आप लोगों को खुद को सोल्व करना है, ध्यान रखना भाई। नहीं, ये तो समझना है, इनको याद नहीं करना, याद तो पहला पॉइंट करना है, और उसके बाद जो ये पॉइंट मैं बता कर आया हूं इन तीनों को याद कर लीजिए। इनके इसके अलावा स्क्वायर में कुछ भी याद नहीं करना। एक तो ये 3 पॉइंट ये याद कर लीजिए, एक जो शुरुआत में मैं आपको बता कर आया था उस पॉइंट को याद कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है भाई। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर 12 में आपको समझाता हूं। 12 नंबर कोशिश करना आप लोग सीखने की। तो यहां पर अगर अपने पास ये देखिए एक स्क्वायर अगर अपने पास है, ध्यान से सुनना आप लोग, ये एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, जिसकी साइड जो अपने पास है वो अपने पास ए है। इस स्क्वायर की साइड जो अपने पास है वो अपने पास ए है। बी को सेंटर मानते हुए, आप 1 मान लो इसको, 1 अगर मैं मान लूं तो बी को सेंटर मानते हुए यहां से एक 1/4 सर्किल खींच दिया, ये लो, इसकी रेडियस ए रहेगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ए ही रहेगी। अगर मैं यहां पर एक सर्किल बनाता हूं, ये लीजिए ये सर्किल बना दिया जाए, और कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ मुझे इसकी रेडियस क्या होगी, ये यहां पर एक सर्किल अगर बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो याद रखना अभी भी हम लोग करके आए हैं, इसकी रेडियस जो अपने पास आर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी रेडियस होगी √2 + 1 का होल स्क्वायर इंटू अपने पास आर, या अपने पास ये रहा अपने पास फॉर्मूला अभी भी करके आए हैं। ए का जो मान होगा वो अपने पास, या आर का मान निकालें क्या, ए का मान निकाल लिया, उल्टा कर दिया हमने, आर का मान निकालते हैं कि आर किसके बराबर होगा ए की टर्म्स में। तो यहां से अपने पास देखिए एक चीज तो ध्यान रखना, ए देकर आर पूछ सकता है, आर देकर ए पूछ सकता है, वो दोनों बात एक ही है, लेकिन हम लोग यहां पर अगर आर का मान निकालें तो आर की जो वैल्यू होगी वो क्या, ए इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आर का मान इधर हो जाएगा, और इसको रेशनलाइज अगर आप लोग करोगे तो ए इंटू, देखिए ये यहां पर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा कि रेशनलाइज आपको या तो पता होना चाहिए या फिर अलजेब्रा का आपको वेट करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ यहां पर इतना ही मैं आपको समझा सकता हूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद नहीं तो फिर भूल जाओगे। मैं इतना समझा सकता हूं कि √2r, आर और ए का जो मान होगा वो इसके बराबर होगा। ए देकर आर पूछ सकता है या आर देकर ए पूछ सकता है, याद रखना। तो आर की जो वैल्यू होगी उसको क्या हम लोग ए इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पर आर का जो मान है उसको बताओ हम लोग क्या लिख पाएंगे, आर की जो वैल्यू है उसको क्या, √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू अपने पास ए, और ए का मान अब की बार 1 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां तक मुझे सभी लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? याद रखना आर देकर ए पूछ सकता है या ए देकर आर पूछ सकता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं तो इस टाइम आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर एक और सर्किल अगर बना दिया जाए उसकी रेडियस बताइए। यहां पर मान लीजिए कभी भी एक और सर्किल ये बना दिया है और वो बोलेगा कि भाई इसकी रेडियस आप लोग बता दो, ऐसा अगर हम लोगों से पूछ ले तो एक चीज, क्योंकि यहां पर काफी बार कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो ज्योमेट्री से आएंगे वो मैं यहां पर आप लोगों को याद करवा दूंगा। अगर कभी भी दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये लो, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसकी जो लेंथ है अपने पास वो होगी 2√ab। ठीक है पढ़ना हो, लेकिन आप पढ़ो मेरे भाई, यहां पर अपने पास ये और ये दोनों टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी 2√ab। और यहां से अगर हम लोग ये वाला जो सर्किल होगा इसकी लेंथ अगर अपने पास, इसकी रेडियस अगर c माने
तो रेडियस तो मैं पहले समझा चुका हूं आपको। अब मैं आपको डायरेक्ट लेंथ तो पहले समझा चुका हूं। इन तीनों में जो रिलेशन होता है 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b, ऐसा होता है। ध्यान रखना ज्योमेट्री में एक बार ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। कोई भी चीज जो ज्योमेट्रिक है वहां तो मैं समझा ही दूंगा कैसे आया, लेकिन जिसको याद करना पड़े उसको हम लोग यहां पर ले लेंगे। ये लीजिए, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इसकी रेडियस अगर मैं यहां पर बी मानू, मुझे एक बात बताओ कि रेड वाला सर्किल, ध्यान से सुनना, कि रेड वाला सर्किल और ब्लू वाला सर्किल यहां से यहां तक अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है क्या? तीनों एक दूसरे को, रेड और ब्लू, क्या टच कर रहे हैं क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या रेड वाला सर्किल और ब्लू वाला सर्किल, ध्यान से समझो सभी लोग, क्या अपने पास यहां पर रेड वाला सर्किल और ब्लू वाला सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं? और ये सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, इसकी रेडियस अगर मैं एक बार बी मानता हूं, इसकी रेडियस अगर मैं बी मानू, इस ग्रीन वाले की रेडियस, तो क्या लिख सकते हो? क्या 1/√b बराबर 1/√r प्लस 1/√1, 1 का रूट अपने पास 1, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? इस पॉइंट से लिखा है हमने। ये जो बीच वाला है यहां पर अपने पास एक तो ये वाला, तो इसने है रेड, पहले तो रेड और ब्लू एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखिए अपने डायग्राम में एक ये बड़े वाला रेड है और फिर अपने पास ये वाला ब्लू वाला है, और रेड और ब्लू दोनों तो टच कर ही कर रहे हैं। यहां पर ये टच कर रहे हैं रेड और ब्लू, तो इनके बीच में एक सर्किल हम लोगों ने ग्रीन बनाया है, और ग्रीन वाले की रेडियस अगर सी है तो 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये अगर अपने पास है तो यहाँ पर 1/√b बराबर, वो तो फिर न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों को देगा, इसका रूट करोगे तो 1/√2 -1। हमें तो यहाँ पर यही इन चीजों को सोल्व करना है, प्लस 1/1, ये अपने पास सोल्व करके आगे वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन तरीका ये होता है, इस चीज को आपको याद रखना है, याद करना नहीं है, मतलब बस मेथड आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे हम लोग निकालते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और आप पूरा दिमाग भी अपना पढ़ाई पर लगाए रखो। ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 13, ये एक टाइप की क्वेश्चन ही याद रखना। अगर हम लोग बात करें तो ये एक टाइप के क्वेश्चन ही हैं, पहले से ही अपने पास आ चुका है। ये चीज ध्यान रखना। यहां पर लास्ट में तो 1/रूट वैभव, लास्ट में हम लोगों ने 1/√b बराबर 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b, उसमें वैल्यू पुट की है। फिर आगे तो आप सोल्व करते चलो, आंसर आएगा। सिर्फ पहला पेज और ये जो 7, 8, 9, 10 तीन पॉइंट बताए वो याद रखना। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, मैं ए दे रहा हूं, वहां पर 10 मानकर, 8 मानकर, 7 मानकर, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी सी और डी, अगर अपने पास है ए है, बी है, सी है और डी है, तो बी को यहां पर अपने पास इसके व्यास पर कभी कभार इसकी साइड देकर इसके व्यास पर सर्किल बना देता है। 2 बना देगा, 3 बना देगा, 4 बना देगा, सर्किल बना देगा, जो कि कितने भी बना सकता है। ध्यान रखना, वो जैसे अपने पास मान लो 4 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, अपने पास इस प्रकार से। ये अपने पास जब सर्किल वो बनाएगा तो 3, 4 ऐसे अपने पास यहां पर इसने इस प्रकार से हमारे लिए सर्किल बनाए हैं। देखिए इसका ये डायमीटर है और इस पर सर्किल बनाता है वो। ये लीजिए 3 सर्किल बना दिए। सर्किल की रेडियस देकर आपको स्क्वायर की साइड पूछ सकता है, या स्क्वायर की साइड देकर अपने पास सर्किल की रेडियस पूछ सकता है। याद रखना अपने पास ए में और आर में मतलब हमें रिलेशन बनाना है, तो यहां से अपने पास देखना, यहां पर जब भी अपने पास स्क्वायर हो तो इस कोने में छोटा सा एक स्क्वायर बन जाता है अपने पास। क्योंकि फिर समझाता हूं, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, फिर मैं बताता हूं, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री।
रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और ये पहले से 90 डिग्री है, ये रेडियस r है। तो मुझे बताओ एक चतुर्भुज के चार कोण होते हैं, चारों का सम 360 है। अगर तीन 90 90 90 डिग्री अगर है तो क्या ये भी 90 होगा क्या? तो चारों कोण तो हो गए 90 डिग्री, और अपने पास दो पास पास वाली साइड बराबर होगी, इसका मतलब स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर का जो डायगोनल होगा यहां से यहां तक, वो मुझे बताओ क्या छोटा सा स्क्वायर जो बना उसका डायगोनल √2r है क्या? सेम इसी कॉन्सेप्ट से याद रखना आप लोग, यहां पर भी ऐसा ही अपने पास होता है कि जब भी आप लोग इसको इससे मिलाओगे, ये लीजिए ये ज्वाइन कर दो, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 है, ये ऑलरेडी पहले से 90 है, तो ये भी 90, तो ये एक स्क्वायर बनेगा। और वो जो स्क्वायर अपने पास बनेगा उसकी साइड जो होगी अपने पास वो होगी √2r। ये साइड अपने पास r है, इसका डायगोनल 2r है, ये साइड अपने पास r है। तो इन सभी को मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं ऐड कर दूं, इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा क्या? बड़े वाले की साइड अगर a है तो डायगोनल कितना होगा? √2a, बराबर अपने पास इन दोनों को √2r और √2r दो बार जोड़ोगे तो 2√2r, प्लस अपने पास यहां पर बीच में अगर ऐड करोगे तो r 2r और r, ये मिलकर कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 4r हो गया है। यहां से √2a बराबर, क्या अपने पास r अगर कॉमन ले लें तो क्या 4 + 2 √2 है क्या? ये लीजिए r देकर a पूछ सकता है या a देकर r पूछ सकता है। बस ये करने का तरीका आना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए, इस चीज को याद नहीं करना है, इसको रटना नहीं है। ये मेथड आपका, क्योंकि आप 3 के लिए रट लोगे तो वहां 4 दे देगा, 4 के लिए रट लोगे तो 5 दे देगा, 5 के लिए रट लोगे तो 6 दे देगा, 6 के लिए रट लोगे तो 2 दे देगा। ये अपने पास, हाँ सभी की रेडियस बराबर तो लिखी हुई है ना भाई, सभी की रेडियस बराबर है, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना, सर्किल 2 वाला रटने कोई भी चीज नहीं है, इन चीजों को आपको समझना है, याद रखना। अगला जो पॉइंट है अपने पास, पॉइंट नंबर 15, 15 नंबर, सॉरी 14, जो अपने पास पॉइंट नंबर 14 है, उसके लिए आप लोग ध्यान रखना, उसके लिए आप लोग याद रखना कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, ये अपने पास है ए बी सी और डी, ए है, बी है, सी है और डी है। बी को सेंटर मानते हुए हम लोग एक 1/4 सर्किल यहां से बी को, ये जो पॉइंट डी है, चलो ये अपने पास, अब हम लोग अंदर एक सर्किल अगर अंदर की तरफ बनाते हैं, हम लोग अंदर की तरफ अगर सर्किल आप लोग बना देते हो तो उसकी जो रेडियस होगी वो ध्यान रखना हमेशा साइड की आधी होती है। अगर कभी भी आप लोग किसी स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर सर्किल बनाते हो तो वो अपने पास a/2 होगी, ये याद रखना। 13 रिपीट करता हूं मनीष मैं आपके लिए, ये अपने पास दूरी जो होगी ये याद कर लो चाहिए आप कि ये दूरी √2r और ये दूरी √2r, बीच की दूरी r 2r और r, तो 2√2r + 4r, इन दोनों को जोड़ा तो 2 बार आ गया, इनको जोड़ा तो 4r, और ये बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा। बस यही है, और तो कुछ है नहीं। मेन कहा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन ये चीजें तो मैं थोड़ी देर पहले भी बता कर आया हूं, फिर तो अपने पास चीजें मुझे बहुत पढ़ानी होती हैं। दो भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, ध्यान से सुनना आप। ऐसे ही मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं यहां पर, अगर कभी भी बाहर की तरफ सर्किल बना दिया जाए, अगर कभी भी बाहर की तरफ सर्किल अगर बना दिया जाए तो उसकी जो रेडियस अपने पास होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास डायगोनल की आधी होती है, विकर्ण की आधी होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर अंदर की तरफ आप लोग कभी भी अगर बना दोगे 2r, कैसे सूरजपाल डायमीटर नहीं पता क्या आपको भाई, कि किसी भी सर्किल का डायमीटर क्या होता है? सूरजपाल ये लिखना मेरे भाई, आप कमेंट में किसी भी सर्किल का डायमीटर क्या होता है ये लिखना। उधर भी आर है, इधर भी आर है। प्रणव बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई? अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 होती है और परिवर्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये यहां तक, क्योंकि a होगा, ये दूरी डायमीटर अपने पास a ही होगा, तो इधर भी a/2, इधर भी a/2, ये भी अपने पास a ही होगा तो a/2, और पूरा डायगोनल होता है इसका अपने पास यहां से यहां तक विकर्ण का आधा हो जाता है।
क्योंकि टोटल अपने पास डायगोनल होगा तो ये विकर्ण का आधा हो जाएगा। ये तो आसान पॉइंट है, मैंने वैसे ही बता दिया। अरे मेरे देवता उत्कल भाई, ये पॉइंट इतने वैसे नहीं है। स्क्वायर में अपने पास यहां पर साइड अगर ए है तो मुझे बताओ अंदर की तरफ अगर सर्किल बनाओगे आप तो क्या अपने पास यहां पर उसकी यहां से यहां तक सर्किल अगर आप बनाते हो तो यहां से यहां तक डायमीटर तो हो जाएगा ए। यहां से यहां तक जो डायमीटर है वो अपने पास ए हो जाएगा। तो क्या ये अपने पास a/2 नहीं हो जाएगा क्या? डायमीटर होता है 2r। तो 2r बराबर अपने पास यहां से यहां तक a है। 2r बराबर अगर a है तो r बराबर क्या a/2 हो जाएगा क्या? ये ऐसी चीजें नहीं है, ये तो सीधा सीधा दिखाई देने वाला है कि a/2। ये यहां पर साथ ही मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाहर की तरफ अगर सर्किल अगर कभी बना दिया जाए तो उसकी जो रेडियस अपने पास होती है, क्योंकि ये यहां से यहां तक विकर्ण होगा, इसका जो डायगोनल होगा, इसका सर्किल का अपने पास बाहर वाले सर्किल का डायमीटर होगा, लेकिन स्क्वायर का वो डायगोनल होगा। और स्क्वायर का डायगोनल अगर होगा तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो विकर्ण की आधी हो जाएगी। अंदर की तरफ बनाया जाए तो वो साइड की आधी है, बाहर की तरफ बनाया जाए तो डायगोनल की आधी है। सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए, ये था पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 15 में आपसे पूछता हूं, आप लोग खुद करने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताइए कि सीबी स्क्वायर के अंदर, ध्यान से सुनना मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, कि सीबी स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम साइड का सेमी सर्किल बना दिया जाए। ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर की तरफ मैक्सिमम साइड का एक सेमी सर्किल बना, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्किल बनाना है। ध्यान से सुनना, इसके अंदर की तरफ मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्किल अगर बनाना है तो उसकी आप लोग रेडियस बताइए, उसकी त्रिज्या बताओ, लिखिए कि क्या होगी। इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक सेमी सर्किल बना दें मैक्सिमम रेडियस का, ऐसे तो अंदर की तरफ छोटा सा कहीं भी बना सकते हो, इसके अंदर की तरफ वैसे तो कहीं भी बना सकते हो। तो देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चे, जब मैं ऑफलाइन में भी ये क्वेश्चन पूछता हूं तो बहुत सारे बच्चों का आंसर जो होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर साइड का आधा अपने पास यहां पर बना लेते हैं, साइड का अपने पास आधा हो जाता है। और कुछ बच्चे डायगोनल का आधा, उनसे अंदर की तरफ बनाना, ध्यान रखना। अगर सेमी सर्कल बना दोगे तो मुझे बताइए, क्या अपने पास व्यास पर बनाओगे तो क्या वो बाहर नहीं निकल जाएगा क्या? वो तो अंदर की तरफ बनाना है, तो डायगोनल का आधा तो बाहर की तरफ। क्योंकि क्यों हुआ सर ये? क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ये यहीं से पास क्यों होगा? क्योंकि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होगा। या इसका उल्टा भी ठीक है, अगर राइट एंगल है तो बाहर से सर्किल इसी पॉइंट से पास होगा। तो कुछ बच्चे तो जबरदस्ती अंदर से ही बना लेते हैं, ये लोग, उनको ये नहीं पता होता, वो तो जबरदस्ती ये बना के छोड़ देते हैं। ये लो सर बाहर कहाँ निकला, वो तो अंदर ही हुआ। बोलिए ये तो गलत नहीं हो जाएगा क्या? बताओ मुझे। मैक्सिमम एरिया संजीव ये होता है कि इसका क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए।
विशाल, अब आज तो कोई मैंने ब्लॉक कर दिया है भाई। आगे से मैंने पहले भी कहा है और मैंने फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको एक दूसरे बच्चे पर कमेंट नहीं करना है, मैंने पहले भी कहा है। और ऊपर जो अभी तो क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, विशाल आप जब तक अपने पेरेंट्स की बात नहीं करवाते मदर्स एजुकेशन हब में नंबर दो, और उसके बाद ही आप क्लास ले पाओगे थोड़ी देर में, क्योंकि आपको फिर क्लास नहीं ले पाओगे भाई। देखिए ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक दूसरे पर मैं फिर बार बार कह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को एक दूसरे पर आप कमेंट नहीं, दूसरे बच्चे को आप मुझसे बोलिए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे कुछ पूछिए। एक दूसरे बच्चे पर आप कमेंट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, नहीं तो फिर आप ब्लॉक ही नहीं, कमेंट ही नहीं, क्लास भी नहीं ले पाओगे। ध्यान रखो भाई। यहां पर ये देखिए, जब भी अपने पास ए बी सी और डी है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, इसके अंदर की तरफ अधिकतम क्षेत्रफल का मतलब रेडियस अधिकतम होनी चाहिए, ऐसा एक सर्किल बनाना है। नहीं तो आप लोग छोटा सा कहीं भी आप लोग बना सकते हो। ध्यान रखना सभी लोग, यहां पर भी आप बना सकते हैं, यहां पर भी बना सकते हैं, छोटा तो कहीं पर भी आप लोग बना सकते हैं। ये मैक्सिमम साइड का आपको बनाना है, ये आप लोग याद रखिए सभी लोग। साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कुछ बच्चे जब मैं ऑफलाइन में भी पूछता हूं तो या तो वो साइड का आधा बोलते हैं या वो डायगोनल का आधा बोलते हैं। तो डायगोनल का अगर आधा आप लोग बोलते हो तो ध्यान से सुनना, वो बाहर निकल जाएगा। आप जबरदस्ती इसको अंदर से नहीं बना सकते। सर बाहर क्यों निकल जाएगा? क्योंकि अगर इसको डायमीटर आपने लिया तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, और ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, तो सरकमफ्रेंस यहीं से पास होगी, इस पॉइंट से पास होगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझना। तो फिर सर हम लोग बनाते कैसे हैं इसको? तो ना तो हम लोग साइड पर बनाते हैं क्योंकि साइड वाला तो छोटा हो जाता है, ना हम लोग डायगोनल पर बनाते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, क्वेश्चन नंबर 15, वो हम लोग इस टाइप से सोचते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर ए बी सी और डी, ये इस प्रकार से अपने पास है, ए है, बी है, सी है और डी है। ये देखिए, कोशिश करना समझने की, ए बी सी और डी, ये जो डायगोनल पर अगर हम लोग बनाते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर विकर्ण पर हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा वो बाहर निकल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, विकर्ण से छोटा और हम लोग यहां से यहां तक इस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि डायगोनल पर लेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहां पर अगर बनाओगे तो बाहर नहीं निकलेगा। यहां से हम लोग थोड़ा सा इस साइड खिसका के एक साइड हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से सर्किल बनाते हैं। ये लीजिए, अपने पास इस सर्किल की रेडियस हम लोगों को बतानी है, इस सर्किल को हम लोगों को सोल्व करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास अगर आता है तो उसको इसी टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास जब भी मैक्सिमम रेडियस होनी चाहिए, छोटी सी तो आप लोग कैसे भी बना सकते हो, लेकिन अपने पास जो होना चाहिए मैक्सिमम साइड होनी चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। एक सर्किल थोड़ा सा गोल नहीं बन रहा है मुझसे, कोशिश करता हूं, क्या पता बन जाए, कोई बात नहीं। भावनाओं को समझना भाई। अब आप लोग यहां से हम लोग एक सर्किल बनाते हैं जो इसकी साइड्स को टच करते हुए इस प्रकार से निकलेगा। ये लीजिए, यहां से हम लोगों ने एक सर्किल बना दिया है, ये लो। हाँ, स्क्वायर थोड़ा सा हो सकता है, वो बड़ा छोटा बन गया हो, कोई बात नहीं, मुझे तो समझाना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, जैसे ही आप लोग यहां से सर्किल अगर आप लोग बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना, यहां पर देखिए कैसे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। यहां से क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होगा वो इस टाइप से होगा। देखिए, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री, तो यहां से इसकी जो रेडियस है, ध्यान से सुनिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो रेडियस अपने पास आर है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो रेडियस अपने पास आर है। ध्यान से सुनना, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। यदि मैं यहां से इसको इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ाऊं,
इसकी साइड अगर ए है तो ये रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर अगर डालता हूं तो मुझे एक बात बताइए सब लोग, टोटल दूरी अपने पास ए है, ये ए है तो ये भी अपने पास ए होगी, ऊपर वाला आर अगर है तो क्या ये दूरी अपने पास ए माइनस आर हुई? एक बार बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना करके बताइए। एक एक चीज मुझे बताते रहो भाई, क्या ए माइनस आर होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ए माइनस आर हम यहां पर कैसे लिख रहे हैं? ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट से ध्यान से सुनने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चे को समझ में आया? यहां से यहां तक की दूरी ए है, तो ये दूरी अगर आर है तो ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास होगी टोटल, इधर भी परपेंडिकुलर अगर डालोगे, टोटल अगर आर था तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये दूरी भी अपने पास ए माइनस आर होगी क्या? टोटल अगर ए है, ये आर है, तो इधर वाली ए माइनस आर, सेम कॉन्सेप्ट से उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो ये अगर ए माइनस आर है तो यहां से यहां तक की दूरी भी अपने पास ए माइनस आर होगी। और बताओ पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो? यहां से यहां तक की दूरी होगी आर। ये जो डिस्टेंस होनी है अपने पास यहां से यहां तक की दूरी, ये जो दूरी अपने पास होनी है ये अपने पास आर होनी है। और इस इधर वाले ट्रायंगल में मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूं? ये दूरी ए माइनस आर अपने पास है, ये दूरी ए माइनस आर अपने पास है। तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? सभी लोग बताइए। तो आप कहोगे जरूर सर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या 2 टाइम ए माइनस आर का स्क्वायर आ गया है क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो 2 टाइम ए माइनस आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो 2 बार, बराबर कितना होगा? आर स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लीजिए, इसका रूट लोगे तो √2 इंटू ए माइनस आर, और इसका रूट लोगे तो आर हुआ, अंदर इंटू करोगे तो √2a माइनस √2r, बराबर अपने पास आर है। ये √2r आगे जाएगा तो √2a का मान क्या अपने पास √2 प्लस 1 इंटू अपने पास आर हो गया है क्या? ध्यान रखना, ए देकर आर पूछ सकता है या आर देकर ए पूछ सकता है, ये अपना आंसर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनना। ये कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कि सर ये यहां से यहां तक आर कैसे, वो चीज तो मैंने नहीं समझाई है, ये मेरे कहने से मान लो कि आर, क्या बाकी चीज तो आप लोगों के समझ में आ गई है क्या? मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी बात आप लोग बताइए, √2 अपॉन √2 प्लस 1 इंटू अपने पास ए, ये लिख सकते हो आर के बराबर, या अपने पास √2 नीचे ले जाओ, आर देकर ए पूछ सकता है, ए देकर आर पूछ सकता है। यहां से यहां तक की दूरी अपने पास आर छोड़ के, क्या बाकी तो सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे भाई। बाकी चीज तो अगर मैं आर समझा दूं, क्या बाकी लोग तो समझ पाए हो क्या? आर मैं समझा दूंगा तो तुषार पढ़ना, क्या चीज समझ में नहीं है? देखिए ए माइनस आर मैंने पूछ लिया था आपसे, सभी लोगों ने हाँ किया था। उसके बाद मैंने आगे समझाने की कोशिश की, पाइथागोरस थ्योरम अपनी जिंदगी का लक्ष्य तो आपको लगाना ही है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, 90 डिग्री का जब कोण हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो 2 बार हो गया, तो 2 से इंटू कर दिया, बराबर आर स्क्वायर। अपने पास यहां से तो आंसर आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ज्योमेट्री से एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। और इसका उल्टा भी ठीक है, अगर कोई भी कोण 90 डिग्री अगर है तो सर्किल फिर पक्का यहां से पास होगा, याद रखना। अगर कोई भी कोण 90 डिग्री अगर है और इसको व्यास मानकर सर्किल अगर बनाते हो तो सर्किल फिर यहां से पास होगा, याद रखना। तो अगर मैं इसको कंप्लीट सर्किल बनाता हूं, इस सर्किल को, क्योंकि ये कोण अपने पास पता है 90 डिग्री और ये अपने पास डायमीटर है, तो कंप्लीट सर्किल अगर मैं यहां से बनाता हूं तो मुझे एक बात बताइए, क्या कंप्लीट सर्किल बनाने पर वो मुझे बताइए कि यहीं से पास होगा क्या? और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है वो हमेशा आर होगी, इसलिए मैंने इसको आर के बराबर ले लिया। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये टोटल अपने पास स्क्वायर के अंदर अपने पास टोटल 15 पॉइंट्स अपने पास हैं, स्क्वायर के अंदर टोटल 15 पॉइंट है। ये मैं 100% आपको बता रहा हूं, अगर आपको इनको समझ लिया है अगर इन पॉइंट्स को, तो स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, चाहे वो कितना भी अच्छा कितना भी अलग कोई भी क्वेश्चन पूछ ले,
वो गलत नहीं हो सकता अगर ये इस टाइप से अगर कोई पॉइंट आपने पढ़ लिया है तो। मुझसे थ्योरी पढ़ने का फायदा ये होगा कि 50-60% क्वेश्चन मुझसे पहले खुद करना शुरू कर दोगे अगर इनको ईमानदारी से आप लोग करते हो तो, और फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। और हमारा लास्ट तो एम तो वही है कि हमसे क्वेश्चन सोल्व हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक दिन में भी खत्म हो सकता है। अपने पास जो 2D है वो सारा का सारा एक दिन में भी हम लोग खत्म कर सकते हैं 1.5 घंटे की क्लास में। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़ते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल पढ़ते हैं और नया पॉइंट कल ही पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल पढ़ते हैं हम लोग, आज के लिए सिर्फ इतना ही।